दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी के मेघालय हाईकोर्ट में तबादले को लेकर जजों के ट्रांसफर पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। बेसिकली 75 जजों के साथ भारत की चौथी सबसे बड़ी अदालत मद्रास हाईकोर्ट की कमान संभालने वाले जज को अब केवल 4 जजों वाले मेघालय हाईकोर्ट भेजा जा रहा है। और इस बात पर कई सीनियर लॉयर्स, मद्रास बार एसोसिएशन और एक्टिविस्ट ने भी इनके तबादले पर कई सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगी केवाईसी के इस एपिसोड में। अब चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जजों का तबादला आखिर होता कैसे है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 222 में जजों के ट्रांसफर की बात की गई है। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करने के बाद प्रेसिडेंट किसी भी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें जजों के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर तबादले की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, उसके हिसाब से किसी भी जज के ट्रांसफर का प्रपोजल जो है, प्रस्ताव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आना चाहिए। लेकिन जो रिकमेंडेशन या सिफारिश आती है वो 5 जजेस के कॉलेजियम की तरफ से आएगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजेस शामिल होंगे। वैसे किसी भी ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र किए जा रहे जज की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है इसके हिसाब से, लेकिन इसमें ये ज़रूर लिखा है कि ट्रांसफ़र किए जा रहे जज के पर्सनल फैक्टर्स, उनके ट्रांसफ़र के प्रपोजल पर उनका रिस्पॉन्स, उनकी प्रतिक्रिया, उनके जगह के प्रेफरेंसेस कि वो किन किन जगह जाना चाहेंगे, इन सब चीज़ों को कॉलेजियम को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित में किए जाएंगे और पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन मतलब बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देने के लिए किए जाएंगे। इसके बाद ये प्रोसीजर सरकार के पास जाता है और प्रेसिडेंट इन्हें लॉ मिनिस्ट्री की इस पे टिप्पणी पढ़कर नोटिफाई करते हैं। अब लेकिन ये जो पूरा प्रोसीजर है ये आर्टिकल 222 में नहीं लिखा है, ये पिछले कई सालों में कोर्ट्स द्वारा इस आर्टिकल पर की गई टिप्पणी से एक तरह से इवॉल्व या विकसित हुआ है। अब आर्टिकल 222 को इंटरप्रेट करने का मौका सुप्रीम कोर्ट के पास 1977 में मिला था, जब इमरजेंसी के समय एक जज को गुजरात से आंध्र प्रदेश ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की बेंच का ऑर्डर आया था, ये कहते हुए कि जजों का ट्रांसफ़र सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाना चाहिए। इस केस के बाद आए 3 जजेस केसेस जिसमें कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। बेसिकली इन सभी केसेस में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आए जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र पर। इनके हिसाब से जब जजों के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र की बात होती है तो जो सीजीआई से कंसल्टेशन की बात की गई है उसका मतलब दरअसल कॉन्करेंस होता है, मतलब इसमें असहमति का स्कोप काफ़ी कम होता है सरकार की तरफ से। ये कॉन्करेंस कोलिजियम की तरफ से आना चाहिए, तो बेसिकली न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए इन केसेस के द्वारा जुडिशरी को, न्यायपालिका को जजों की नियुक्ति में एक तरह से प्रमुखता दी गई है। किस तरह की प्रमुखता दी गई है? अब कोर्ट ने कहा कि एक बार सिफारिश हो जाने के बाद सरकार उसे कारणों के साथ वापस भेज सकता है अगर वो सिफारिश से सहमत नहीं हो, लेकिन अगर कोलिजियम द्वारा सिफारिश दोहराई जाती है तो सरकार को इसे मानना ही पड़ेगा, चाहे वो इससे सहमत ना हो। कोर्ट्स ने इन केसेस में ये भी कहा है कि जहां एक ट्रांसफ़र की बात है उसमें ट्रांसफ़र किए जा रहे जज की सहमति लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया 2017 में लॉ मिनिस्ट्री ने भी इसी बात को बोला था कि ऐसी किसी भी सहमति, उनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब जजों के ट्रांसफ़र को लेकर भी सिमिलर प्रोसीजर है, लेकिन इसकी कई बार आलोचना हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि ट्रांसफ़र की सिफारिश करते हुए ट्रांसफ़र के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, जिससे एक तरह से ये इंप्रेशन बन जाता है कि ट्रांसफ़र एक पनिशमेंट की तरह देखा जाता है। अब जस्टिस संजीव बैनर्जी के मामले में भी दरअसल ऐसी ही बातें सामने आई हैं। मद्रास हाईकोर्ट के लॉयर्स ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इससे एक ईमानदार व निडर जज को एक पनिशमेंट देने जैसा कदम बताया जा रहा है। बेहतर प्रशासन के लिए ट्रांसफ़र ज़रूरी होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है कि जिस अदालत में हर साल 35,000 मामले आते हैं, वहाँ के चीफ जस्टिस को ऐसी अदालत क्यों भेजा जा रहा है जहाँ सिर्फ 70-75 मामले आते हैं। और गौरतलब है कि इनको ट्रांसफ़र करने का डिसीजन जो है वो 16 सितंबर को लिया गया था, लेकिन इसको सार्वजनिक, इस रेजोल्यूशन को सार्वजनिक 2 महीने बाद नवंबर में किया गया।
लॉयर्स ने ये भी बात लिखी कि चीफ जस्टिस बनर्जी लगातार सरकार से जवाबदेही मांग चुके हैं और उनके कई ऐसे ऑर्डर्स की भी बात की। फॉर एग्जांपल उन्होंने चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराया था और आयोग के अधिकारियों को के लिए कहा था कि उन पर हत्या के आरोप लगने चाहिए। फिर उन्होंने ही चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग और पुडुचेरी पुलिस को ये जांच करने का निर्देश दिया था कि मतदाताओं के आधार कार्ड से जुड़े फ़ोन नंबर जो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होते हैं वो बीजेपी पदाधिकारियों के पास चुनाव प्रचार के लिए कैसे उपलब्ध हुए। और ऐसे ही कारणों की वजह से इससे पनिशमेंट ट्रांसफ़र बुलाया जा रहा है इस समय। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने 2019 में भी मद्रास हाई कोर्ट की ही चीफ जस्टिस तहिल रमानी का ट्रांसफ़र मेघालय हाई कोर्ट कर दिया था, जिसके बाद मेघालय जाने की जगह जस्टिस तहिल रमानी को इस्तीफ़ा देना बेहतर लगा। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।